नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ मिक्स सब्जी की रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल प्याज लहसुन के बिना ही बना रही हूँ। बहुत टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो आइए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए फ्रेंड, मैं मिक्स टाइप की जो सब्जी बना रही हूँ उसके लिए देखिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और अब मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। मैं जो अपने किचन में यूज़ करती हूँ वही तेल डाल रही हूँ, सरसों की तेल। आप चाहे तो जो भी तेल डालकर बना सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में बनाइए या फिर सरसों तेल में बनाइए। अब मैं इसमें 1/4 चम्मच पाँचफोरन डाल रही हूँ। पाँचफोरन मेरी अच्छी तरह से चटक गई है। अब मैं इसमें आलू डाल रही हूँ। आलू मेरी बॉयल है, आप चाहे तो कच्चे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आलू को हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए 1/4 चम्मच मैं आलू में नमक डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह से नमक इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। मेरी ये बॉईल की हुई आलू है, इसलिए मैं इसे सबसे पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ। आपकी अगर कच्ची आलू है तो आप इसे फ्राई करके निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सारी सब्जियाँ उनके साथ फ्राई कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड, देखिए आलू मेरी फ्राई हो गई है। अब मैं इसे कढ़ाई से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो आइए मैं जो आलू फ्राई की हूँ उसी बची हुई तेल में मैं बाकी की सब्जियां फ्राई कर लेती हूँ। ये फ्रेंच बीन है, मैं 250 ग्राम फ्रेंच बीन ली थी और इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से कट की हूँ। तो देखिए फ्रेंड, फ्रेंच बीन भी हल्की सी फ्राई हो गई है। अब मैं इसके अंदर देखिए गाजर, 1 कटोरी में गाजर कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो 1 शिमला मिर्च भी डाल दीजिए। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। और देखिए 1 कटोरी में मटर, ये फ्रेश वाली मटर है, इन्हें डाल देती हूँ। अब इन सब्जियों को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए इन सब्जियों में भी मैं 1/2 चम्मच नमक डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से सब्जियाँ सॉफ्ट हो जाए। देखिए फ्रेंड, नमक डालने के बाद मैं इसे ढक करके 2 मिनट के लिए सॉफ्ट कर लेती हूँ इस सब्जियों को। 2 मिनट बाद में ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी भी मेरी फ्राई हो गई है और हल्की सी ये सॉफ्ट भी हो गई है। पूरी सॉफ्ट नहीं हुई है पर हल्की सी हुई है। तो देखिए फ्रेंड, 1 कटोरी में इस तरह से सोयाबीन बड़ी ली हूँ और इसे पानी में भिगो करके, गर्म पानी में भिगो करके अच्छी से सॉफ्ट कर ली हूँ। मैं इन्हें भी डाल देती हूँ और सब्जियों के साथ इन्हें भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जब तक मेरी सब्जियां फ्राई हो रही है तब तक मैं ग्रेवी बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं एक छोटी कटोरी से 1 कटोरी मैं दही ली हूँ और इसे फेंट ली हूँ। और देखिए 1 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक, यानी कि ये आपको ये अगर इंच बोला जाए तो 1 इंच ये अदरक है जिसे मैं ग्रेट करके ली हूँ, इन्हें डाल देती हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। तो दही के अंदर सारे मसाले मिलाने के बाद देखिए मैं 1 चम्मच छोटी चम्मच से शुगर पाउडर डाल रही हूँ। आपके पास शुगर है तो शुगर भी डाल सकते हैं। तो सारे मसाले के साथ मैं शुगर पाउडर को भी मिक्स कर दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जियां मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इन्हें प्लेट पर निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, फ्राई की हुई सब्जियां निकालने के बाद मैं उसी कढ़ाई में फिर से मैं तेल डाल रही हूँ। तो देखिए 1 चम्मच मैं तेल डाली हूँ। इसमें देखिए 2 सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ और 2 तेजपत्ता और 2 चुटकी हींग। तो देखिए मेरी मिर्च भी पक चुकी है। अब मैं इसमें जो मसाले बना करके रखी हूँ दही के साथ, मैं इन्हें डाल देती हूँ और इसी के साथ एक बड़े साइज की टमाटर कट करके रखी हूँ, इसे डाल देती हूँ। अब मैं सारे मसाले और टमाटर को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। मैं इसे तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें से ऑयल नहीं छोड़ देती है। तो देखिए फ्रेंड, मैं मसालों में से कितनी अच्छी तरह से ऑयल छोड़ दी है। तो
इस तरह से देखिए मेरी मसाले भी अच्छी फ्राई हो गई है और फ्राई होने के बाद इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। अब मैं इसमें जो आलू फ्राई करके रखी हूँ मैं इसे डाल देती हूँ। और बाकी जो सब्जियां फ्राई की हूँ मैं इन्हें भी डाल देती हूँ। तो सारे सब्जियों को मैं मसाले के साथ देखिए इस तरह से हल्की सी अच्छी तरह से मैं भून लेती हूँ। मैं ज़्यादा इसे नहीं भूनूंगी, बस 1 मिनट के लिए ही मसालों के साथ इसे फ्राई करूंगी। मैं सब्जियों में पहले भी नमक डाली हूँ जब मैं फ्राई कर रही थी। अब मैं इसमें हाफ चम्मच नमक डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से इसमें नमक की टेस्ट आ जाए। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देखे होंगे कि मैं इसमें ज़रा भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं की हूँ। मैं बिना प्याज लहसुन की ये सब्ज़ी बनाई। आप इस तरह की सब्ज़ी कोई भी त्यौहार में या फिर पूजा पाठ में बना करके खा सकते हैं। तो आइए मैं आपके साथ बातें करते करते 1 मिनट के लिए मैं सब्जियों को फ्राई कर ली हूँ मसाले के साथ। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। 1 गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। मैं इसे ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, बस लटपटी सी सब्जी बनाऊंगी, इसलिए ज़्यादा पानी नहीं डाली हूँ। आप अगर ग्रेवी खाना चाहते हैं तो आप पानी की मात्रा बढ़ा लें। तो आइए फ्रेंड, 5 मिनट मेरी हो गई है। अब मैं लीड हटा करके सब्जी चेक कर लेती हूँ। देखिए सब्जी में जो भी ग्रेवी थी सूख गई। जैसे मैं आपको बताई हूँ मैं बिल्कुल लटपटी सी सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं लटपटी सब्जी बनाई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये सब्जी बनती है। तो आइए अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ, आपको प्लेट पर सर्व करके दिखा रही हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड, मेरी मिक्स सब्जी बनकर तैयार है। मैं बिना प्याज लहसुन की इसे बनाई हूँ। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है और आप किसी भी पूजा त्यौहार पर बनाइए और आप इसे पूरी पराठा रोटी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, आपको ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगेगी। इस तरह की सब्जी बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड, मेरे इस रेसिपी को देखते हुए मेरे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।